हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। आज हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीखेंगे विंडोज़ के अंदर। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसे हम अपने पाइथन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना सिस्टम वाइड डिपेंडेंसीज को अफेक्ट किए बिना। ये अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डिपेंडेंसीज को मैनेज करने में मदद करता है। अब आप पूछ रहे होंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ क्यों करना चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ्लिक्ट फ्री और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अभी हमने एक वर्ड देखा डिपेंडेंसीज, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर में ये है क्या। देखिए डिपेंडेंसीज क्या होती है। जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हम कभी कभी दूसरों के लिखे हुए कोड को यूज़ करते हैं और जो एक्सटर्नल कोड हम यूज़ करते हैं उसे डिपेंडेंसीज कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। देखिए पाइथन के अंदर अगर आपको डेट और टाइम प्रिंट कराना होता है तो हम एक डेट टाइम नाम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट डेट टाइम। फिर हम ये कोड रन करके ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप डेट एंड टाइम कोड रन करूंगा तो करंट डेट टाइम और डेट मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। तो ये बिल्ट इन होती है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक डिपेंडेंसी है पर इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है पाइथन की। लेकिन कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जिसको आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे जो डेट टाइम लाइब्रेरी है वो किसी और के द्वारा लिखा हुआ कोड है, उसको हम खाली यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करके। हमने इंपोर्ट किया प्रोग्राम के अंदर अपने और फिर हमने हमारा डेट और टाइम प्रिंट करा लिया। इसी तरीके से वेबसाइट का हमको टेक्स्ट प्रिंट कराना हो तो हम एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल काम में लेते हैं, वो एक डिपेंडेंसी कहलाएगा यहाँ पे। तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन, कोई सी वेबसाइट खोल सकते हैं आप। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पे देखिए इसने इस वेबसाइट का रिक्वेस्ट डाल रखी है, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम एक काम करते हैं www.example.com, कुछ भी कर सकते हैं, google.com का भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं आप पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट एक्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये एग्जाम्पल में था हमारे, और प्रिंट एक्स डॉट टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको जैसे मैं रन करूँगा तो मुझे एक एरर मिलेगा यहाँ पे, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट फाउंड। तो ये एक डिपेंडेंसी है जो हम एक्सटर्नल कोड किसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और जो हमारे प्रोजेक्ट करना इंस्टॉल नहीं है तो इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे, पाइथन के अंदर आपको जाना है बेसिकली यहाँ पे पाइथन पैकेजेस के अंदर, फिर आपको सर्च करना है रिक्वेस्ट। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़े। रिक्वेस्ट पे जाएंगे हम और उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल पैकेज को। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ये इंपोर्ट रिक्वेस्ट वर्क करेगा यहाँ से। ओके, मैंने यहाँ वेबसाइट का नाम सही से टाइप नहीं किया, हमको HTTPS अच्छे से टाइप कर लेते हैं इसको। अब हमें इसका वेबसाइट का टेक्स्ट प्रिंट होकर मिल गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहा, ये कौन सा टेक्स्ट है। तो जैसे ये एग्जाम्पल डोमेन है, इसका मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और ये जो हमारा पूरा कोड है वो सारा यहाँ पे जो दिख रहा है वो प्रिंट होकर हमको मिल गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। ये रहा एग्जाम्पल डोमेन, टाइटल आ गया, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। तो आप वेबसाइट का डेटा भी फैच कर सकते हैं आगे जाकर रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके। मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो में, अलग से वीडियो में। अभी बस आप इतना समझिए कि डिपेंडेंसीज होती क्या है। कभी कभी कुछ प्रोग्राम के अंदर हमको बाहर से कोड को यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ से वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमको रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ी, जो कि एक डिपेंडेंसीज का काम कर रही है यहाँ पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। लेकिन जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसमें अलग अलग मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, अलग अलग डिपेंडेंस की जरूरत पड़ती है, उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जब आपको उस प्रोजेक्ट को किसी और को सौंपना होता है, किसी और को प्रोवाइड कराना होता है, तब आपको वो डिपेंडेंसी उनको भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे, हम एक बेसिकली पाइथन की कॉपी क्रिएट कर लेंगे। पाइथन की कॉपी क्रिएट करने को ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना कहते हैं। उस कॉपी के अंदर हम अपनी डिपेंडेंसी जो भी मॉड्यूल हमको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर लेंगे और हम जिसको हमको देना है प्रोजेक्ट दे सकते हैं। हम अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जब भी आप पाइथन में कोई भी नए नए प्रोजेक्ट पे काम करें, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी मान लीजिए 4-5 लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप एक खुद से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए पहले, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपली पाइथन को ओपन करके अपने प्रोजेक्ट कभी रन नहीं करेंगे, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। फिर जो भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके साथ जो भी वर्क काम कर रहे हो वो डिपेंडेंसी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करता रहेगा। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके कंप्यूटर में जो डिपेंडेंसीज का जो वर्जन इंस्टॉल है, मान लीजिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल का मेरा वर्जन कुछ और है और किसी और कंप्यूटर में कुछ और है, तो ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा ढंग से। तो हम चाहेंगे कि सबके कंप्यूटर में सेम जो हमारे मॉड्यूल का वर्जन है वो इंस्टॉल हो। तो इसलिए हम ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। देखिए विंडोज़ के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप क्लिक कीजिए न्यू पे, और एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम रख देंगे वर्चुअल -env। ठीक है, फोल्डर को हम ओपन करेंगे
राइट क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे ओपन इन टर्मिनल। आपके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी हो सकता है, अगर ओल्डर विंडोज़ वर्जन काम में ले रहे हो आप, हो सकता है। तो ओपन इन टर्मिनल करेंगे हम, टर्मिनल खुल जाएगा। उसके बाद में हमको एक कमांड रन करना है यहाँ से, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हम बेसिकली वर्चुअल एनवी एक डिपेंडेंसी है जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने में हेल्पफुल रहती है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड रन कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवी। जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे ये प्रोसेस रन नहीं की, मुझे सिर्फ सिंपली प्रिंट होकर मिल गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कमांड हम रन करेंगे यहाँ पे पाइथन एम वैन माई ई एन वी। तो इससे क्या होगा, एक पाइथन कॉपी क्रिएट हो जाएगी जब आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है। अभी तक ये फोल्डर एम्प्टी था, अब आप देखेंगे इस फोल्डर के अंदर एक और आपको फोल्डर मिलेगा, बेसिकली जो एक आपकी कॉपी होगी पाइथन की। देखिए उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर सारी लाइब्रेरी स्क्रिप्ट मिल गई हमको। तो इस तरीके से हमने एक पाइथन कॉपी बना ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, वो है हमारा, हम इसको एक्टिवेट करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का कमांड भी बहुत ईजी है। सारे कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो, आप इस कमांड कॉपी पेस्ट करके, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो प्रोसेस करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे माई ई एन वी ग्रीन में लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे पाइथन टाइप करूँ तो मुझे पाइथन का वर्जन प्रिंट होकर मिल जाएगा। 3.12.3 वर्जन इंस्टॉल है पाइथन करंटली वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जो मेरी पाइथन कॉपी क्रिएट की है मैंने उसके अंदर। इससे अगर एग्जिट करना हो तो मुझे Ctrl+Z टाइप करूँगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और इसे एग्जिट मार जाऊंगा, ठीक है, टर्मिनल से बेसिकली। अब वापस हम एक्टिवेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा, अब हम एक main.py नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे, कि जो भी हम कोड रन करते हैं वो main.py के अंदर करते हैं। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे कोई फाइल नहीं है main.py, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी नहीं है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो एक main.py की फाइल क्रिएट हो जाएगी, देख सकते हैं ये रही। अब देखिए यहाँ से मैं main.py को ओपन करके अपने पाइथन प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी तो कैसे करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल करना है मुझे, तो लिखूँगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। जब भी आपको कोई डिपेंडेंसी या मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो आप पिप इंस्टॉल लिख के उसका नाम टाइप कर देते हैं और वो इंस्टॉल होकर मिल जाती है हमको। देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू होगी प्रोसेस और सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ये। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे एक पांडास मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, पांडास लाइब्रेरी होती है, तो लिख सकता हूँ पिप इंस्टॉल पांडास। तो पांडास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यहाँ प्रोसेस, देख सकते हैं आप। अब मुझे चेक करना मैंने कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल किए हैं, कौन कौन से मॉड्यूल को इंस्टॉल किए, तो मैं सिंपल टाइप कर दूंगा पिप फ्रीज और ये मुझे सारी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जो जो मॉड्यूल जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये प्रोजेक्ट अगर मुझे लिस्ट किसी और को प्रोवाइड करनी है कि मैंने कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखे हैं, मान लीजिए आपको कुछ फेलो डेवलपर है, उसको आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि आपने कौन कौन से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो आप एक requirement.txt की फाइल क्रिएट करेंगे। और कैसे करेंगे, आपको सिंपली ये कमांड टाइप करना है पिप फ्रीज requirement.txt, कॉपी पेस्ट कीजिए, इसको रन कीजिए और एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर खोलिए, ये रही सारी एक फाइल क्रिएट होगी। इस फाइल को फेलो डेवलपर को प्रोवाइड कर सकते हैं और वो ये इन सारे मॉड्यूल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, उसको अगर इंस्टॉल करना तो क्या कमांड रन करेगा, वो रन करेगा पिप इंस्टॉल requirement.txt और ये सारी डिपेंडेंसीज इस फाइल के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगी उसके कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वर्जन भी दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं पांडास का 2.2.2 वर्जन इंस्टॉल है। रिक्वेस्ट मॉड्यूल का कौन सा इंस्टॉल है, 2.32.3। अगर आपके फेलो डेवलपर के कंप्यूटर में कुछ और मान लीजिए वर्जन इंस्टॉल है तो आपके प्रोग्राम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम सेम डिपेंडेंसीज पे काम कर सके, सेम वर्जन पे काम कर सके। तो जो डिपेंडेंसी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वही मेरे फेलो डेवलपर के कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, तो हम सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं साथ में। हो सकता है जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने जाए आपको कुछ एरर मिले, तब आपको एक कोड रन करना पड़ सकता है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला ये वाला कमांड रन करना पड़ सकता है। अगर आपको एक्टिवेट करते टाइम कुछ एरर मिले तो आप ये कमांड रन कर दीजिएगा और आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे कमांड मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक कमांड कॉपी पेस्ट कीजिए और खुद के कंप्यूटर में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीखिए। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए अलग से जो भी कमांड है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद से मैक ओएस के अंदर आप इजीली वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर पाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए और ऐसे और फ्री कोर्स क्रिएट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।